रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला आज मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। कैसा सुहाना मंजर होगा। साहिब कुरान अपने सहाबी को कहता है, जो कुरान रब ने मेरे ऊपर नाज़िल किया है वो तुम मुझे पढ़कर सुना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कौन होता हूँ साहिब कुरान को कुरान सुनाने वाला। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं सुनाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब सूरत निसा की इस आयत पर पहुँचे, वयौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने करीम आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा तो करीम आका अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू रवां थे, आँखों से आंसू जारी थे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर ख़ुद बयान फरमाई। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रवायत किया, बुखारी, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा, तिरमिज़ी, निसाई और बेशुमार किताब। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले नबियों की उम्मतों को बुलाएगा। अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे अहकाम की नाफरमानी की, तुम्हारे पास हक़ नहीं पहुँचा, मेरा पैगाम नहीं पहुँचा? वो लोग कहेंगे कि तेरा हम तक कोई पैगाम नहीं पहुँचा, हम तक हक़ किसी ने नहीं पहुँचाया। अल्लाह उन उम्मतों के नबियों को बुलाएगा। अल्लाह उनसे पूछेगा, तुमने हक़ नहीं पहुँचाया इन तक, मेरा पैगाम नहीं पहुँचाया। वो नबी हाथ बांध कर अर्ज़ करेंगे, मौला हमने तेरी बात इन तक पहुँचाई, इन्होंने इनकार किया। वो लोग झुठलाएंगे। अल्लाह नबियों से फरमाएगा, तुम्हारा कोई गवाह है? वो नबी करीम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के पास आएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हमारे गवाह हैं। उलमाए रब्बानीन उनकी गवाही देंगे, सैयदना सदीक़ अकबर गवाही देंगे, फ़ारूक़ आज़म गवाही देंगे, उस्मान ज़िन्नुरैन गवाही देंगे, अली मुर्तज़ा शेर खुदा गवाही देंगे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद गवाही देंगे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास गवाही देंगे, अब्दुल्लाह इब्न उमर गवाही देंगे, हज़रत तलहा हज़रत ज़ुबैर गवाही देंगे, रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, और फिर ताबीन गवाही देंगे, इमाम आदम हनीफ़ा गवाही देंगे, इमाम शाफ़ी गवाही देंगे, इमाम अहमद बिन हंबल गवाही देंगे, इमाम मालिक गवाही देंगे, और फिर सूफिया में दात अली हजवेरी गवाही देंगे, अब्दुल कादिर जिलानी गवाही देंगे, मोइनुद्दीन गवाही देंगे, कुतुबुद्दीन गवाही देंगे, फरीदुद्दीन गवाही देंगे, निज़ामुद्दीन गवाही देंगे। ये सारे के सारे वहाँ पर गवाही देंगे। वो उम्मत के लोग कहेंगे, मौला ये जो लोग गवाही दे रहे हैं तेरे नबियों की बात पर, इनको सच्चा साबित करने के लिए, ये तो हमारे बहुत बाद पैदा हुए हैं, दुनिया में आए थे। तो गवाह तो वो होता है जो आँखों से देखे और कानों से सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि इस्लाम के उलमाए रब्बानीन को फरमाएगा, तुम्हें कैसे पता, तुम तो इनके बहुत बाद आए हो। वो लोग अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह हमें तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया था, अल्लाह की तरफ बुलाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था, अल्लाह की तरफ बुलाया था। ईसा इब्न मरियम ने अपनी कौम को डराया था, अल्लाह की तरफ बुलाया था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, याहया अलैहिस्सलाम ने, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने, इदरीस अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, इन सारे के सारे रसूलों नबियों ने अल्लाह की तरफ बुलाया था। ये तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अब करीम आका अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा, ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाही देते हैं कि इन नबियों ने मेरा हक़, मेरा पैगाम, मेरा दीन इन लोगों तक पहुँचाया? करीम आका अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू जारी हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं कहूँगा, या अल्लाह इन तेरे नबियों ने तेरा पैगाम इन लोगों तक पहुँचा दिया, तेरा दीन इन लोगों तक पहुँचा दिया। महशर बर्पा होगा। ये मुख्तलिफ़ हदीसें मुबारक हैं, मुख्तलिफ़ तुरक से मुख्तलिफ़ रवायतें हैं, और ये एक ही मकाम की बात नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलाम की ये जो हदीसें हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हैं इस हवाले से कि मेरी उम्मत के लोग गवाही देंगे और फिर मैं उन पर गवाही दूँगा, ये मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हैं करीम आका अलैहिस्सलाम से, और मुख्तलिफ़ सहाबा से ये रवायतें की गई हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम एक मकाम पर फरमाया कि एक नबी एक उम्मती के साथ आएगा, कोई नबी 2 उम्मतियों के साथ आएगा, कोई नबी 3 उम्मतियों को लेकर आएगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी कौम को बुलाएगा। इतने कम लोग जो अल्लाह के दीन को पहचान गए, बाकियों को क्यों नहीं पैगाम हक़ पहुँचाया गया? तो फिर वो नबी हमें गवाह बनाकर पेश करेंगे, उम्मत मुस्तफ़ा को, और उम्मत मुस्तफ़ा अपने ऊपर गवाह मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाकर पेश करेंगे। गवाह वो होता है जो आँखों से देखे, जो कानों से सुने,
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سارے نبیوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اندازہ کر لیں پھر، اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ کی گواہی کو قیامت کے دن قبول فرما کر اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو محمد کو اپنا گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے کائنات میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے شبوں تک جتنے واقعات ہوئے، وہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور علم عطا فرما دیے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں کھول کر اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرما دی، اور اس بات کا گواہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہم نے ہر چیز کا بیان کر دیا ہے۔ یہ نازل کہاں پر ہوئی؟ محمد مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر، اور اس میں اللہ نے ہر چیز کا بیان کر دیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو چیز ہے ہر چیز کا ذکر ہم نے کر دیا اس قرآن میں۔ اب وہ نازل محمد مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر ہوا ہے، تو جو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے وہ نازل مصطفیٰ کے سینے پر ہوا ہے، تو قرآن جانتا ہے، تو اگر قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو پھر صاحب قرآن بھی ہر بات جانتا ہے۔